हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानेंगे। मीन्स आज तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, कौन से सन के अंदर दिया गया और किस योगदान के अंदर उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो की जो टाइमिंग है वो कम मिलेगी आपको, 10 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को कवर कर देंगे। और लेकिन वीडियो के जो कंटेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो लेट वी स्टार्ट, देखते हैं। फर्स्ट है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनका योगदान क्या था? 1913 में भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर न केवल भारत के अपितु ये एशिया के भी पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि, किसके लिए? गीतांजलि कविता संग्रह के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो आगे देखते हैं हम। आगे दिए गए हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिसे सी.वी. रमन भी बोलते हैं। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में भारत का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार जीता। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो साहित्य के क्षेत्र में जीता था और सी.वी. रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। इनका योगदान क्या था? सन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला और सी.वी. रमन जी को प्रकाश प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की उत्कृष्ट खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और आगे देखते हैं हम। आगे है हमारे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चिकित्सा के क्षेत्र में कौन है फर्स्ट? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में प्रोटीन की संरचना की आनुवांशिक खोज के लिए और इसके कार्य की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी सन में सम्मानित किया गया था? 1968 में। और क्षेत्र क्या था इनका? चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया। आगे है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत की एकमात्र महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से आज तक सम्मानित किया गया है। कौन है वो? मदर टेरेसा। और इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका योगदान क्या था? पीड़ित मनुष्यों की मदद करने के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आगे देखते हैं हम। आगे दिए हुए हैं हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में सेकंड नोबेल पुरस्कार मिला। फर्स्ट मिला था सी.वी. रमन को 1979 के अंदर। भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में तारों की संरचना व विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और साथ में ही इन्होंने चंद्रशेखर सीमा भी बताई थी। कब दिया गया इन्हें? 1983 के अंदर इन्हें भौतिकी का पुरस्कार दिया गया था। और आगे देखते हैं। आगे है हमारे, आगे बताया गया है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनका योगदान क्या था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र से संबंधित अवार्ड है वो कहाँ दिया जाता है? वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन जो 5 अवार्ड बच गए अर्थशास्त्र से अलग वाले, वो कहाँ दिए जाते हैं? वो स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन हमारा अर्थशास्त्र का अवार्ड है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और किसको मिला था ये? फर्स्ट अमर्त्य सेन को मिला था। आगे देखते हैं। आगे है हमारे वी.एस. नायपॉल। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में सेकंड नोबेल पुरस्कार दिया गया। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 के अंदर। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था।
भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, क्या है इनका पूरा नाम? विद्याधर सूरज प्रकाश नायपॉल को सन 2001 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इससे पहले किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में, जो कि एशिया के फर्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और आगे देखते हैं, आगे हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। इन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत के अब तक के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेंकट रमन रामकृष्णन को यह पुरस्कार सन 2009 में राइबोसोम की संरचना के लिए दिया गया था। और एकमात्र व्यक्ति कैसे हैं ये? रसायन शास्त्र के, मतलब आज तक रसायन शास्त्र का ये फर्स्ट अवार्ड हो गया भारत का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार। लेकिन सेकंड अब तक किसी को रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इसलिए एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन से? हमारे वेंकट रमन रामकृष्णन। आगे देखते हैं, आगे है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इससे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था पीड़ितों की मदद के लिए। इनका योगदान क्या था? भारत के बाल विकास कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए तथा बच्चों की शिक्षा के आधार के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 के अंदर शांति के क्षेत्र में। और ये सेकंड अवार्ड हैं शांति के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आगे हैं हमारे अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? अमर्त्य सेन को। किस सन में दिया गया था इन्हें? 1998 के अंदर। कौन सी सन के अंदर? 1998 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और दूसरा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अवार्ड किन्हें मिला है? अभिजीत बनर्जी को सन 2009 के अंदर। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार किसके लिए? वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण विषय पर विस्तृत शोध के लिए दिया गया है। सन 2009 तक भारत के केवल 10 व्यक्तियों को आज तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2009 से लेकर आज अब हम 2025 में हैं, मतलब 6 साल हो गए। अब तक किसी भी भारतीय को और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं कि 2025 के अंदर दिसंबर में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो उम्मीद करते हैं कि 2025 के दिसंबर में किसी न किसी भारतीय को जरूर नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो ये देख लेते हैं कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? 2 को मिला है। कौन कौन है वो? एक तो है मदर टेरेसा और दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन कौन से हैं? एक तो मदर टेरेसा और दूसरे तो हो गए हमारे कैलाश सत्यार्थी। आगे है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 2 व्यक्तियों को मिला है। किन किन को मिला है? एक तो अमर्त्य सेन हो गए हमारे, और एक थे अभिजीत बनर्जी। कौन है दूसरे? अभिजीत बनर्जी। और साहित्य के क्षेत्र में भी 2 को मिला है। साहित्य के क्षेत्र में 2 को किस किस को मिला है? तो एक तो मिला है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। किसको मिला है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। और दूसरा किसको मिला है? चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला है। और रसायन के क्षेत्र में एक पुरस्कार किसे मिला है? रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्णन को एक पुरस्कार दिया गया है। वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको केवल साहित्य के क्षेत्र में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? हरगोविंद खुराना को। ये भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चिकित्सा के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के अंदर। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 के अंदर। और उसके बाद हमें कब कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 में। वो मिला था 1930
13 के अंदर, और ये मिला 1930 में। 17 साल बाद चंद्रशेखर आजाद को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? प्रकाश प्रकीर्णन और नमन प्रभाव के लिए दिया गया था। और आगे मिला फिर हरगोविंद खुराना को कब मिला? 1968 में, प्रोटीन की संरचना की आनुवांशिक खोज के लिए। और उसके बाद दिया गया मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा एकमात्र महिला है भारत की जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1979 के अंदर। और आगे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1983 के अंदर। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा भी बताई थी। और आगे हैं हमारे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, एक 2019 में किसको मिला था? अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हैं हमारे वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल को किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आगे हैं हमारे वैक्टेन रमन रामकृष्णन, इन्हें रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया सन 2009 में राइबोसोम की संरचना के लिए। ये भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और आगे हैं हमारे कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आगे हैं हमारे अभिजीत बनर्जी, भारत के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता, क्योंकि फर्स्ट तो किसको मिला था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? अमर्त्य सेन को मिला था। तो कितने हैं? टोटल 10 पुरस्कार हैं। आज तक भारत को टोटल 10 पुरस्कार मिले हैं नोबेल पुरस्कार में। नोबेल पुरस्कार कितने मिले हैं? 10। टोटल 10 व्यक्तियों को आज तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2 शांति के क्षेत्र में, 2 अर्थशास्त्र में और 1 भौतिकी में। और साहित्य के क्षेत्र में कितने दिए गए हैं? 2, रसायन के क्षेत्र में 1 और इसमें भी 1 दिए गए हैं। आई होप आपको मेरे छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।